वेलकम बेटा। बेटा हम कक्षा 8 रीडर का चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है कामचोर। इसके रचयिता हैं इस्मत चुगताई। लेखिका इस्मत चुगताई है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें क्या प्रेरणा दी है, क्या शिक्षा दी है कि हमें बचपन से ही अपने घर के कामकाज में आदत डालनी चाहिए, अपने माता पिता के साथ घर के कामों में मदद करवानी चाहिए, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप हमें काम करना चाहिए। प्रत्येक काम को ढंग से करना चाहिए। बेढंग से किया गया काम कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। हमें श्रम मेहनत के महत्व को समझना चाहिए। इस पाठ की यही शिक्षा है। इसकी एक्सरसाइज जान लेते हैं बेटा हम। लेखिका इस्मत चुगताई जो है, इसका परिचय जान लेते हैं। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में हुआ। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। ये उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद यानी कि विवाद में रहने वाली, इसकी रचनाओं में वाद विवाद हुए हैं काफ़ी, और सर्वप्रथम लेखिका थी। इनका निधन 24 अक्टूबर सन 1991 ईस्वी में मुंबई में हुआ। अपनी रचनाओं के लिए इन्हें गालिब पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड, नेहरू अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाएं हैं टेढ़ी लकीर, जिद्दी, एक कतरा एक खून, दिल की दुनिया, बहरूप नगर, सैदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, बांदी, ये सभी यहाँ तक उपन्यास हैं। चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियाँ, एक रात, दो हाथ, दो जखी शैतान, कुंवारी कुंवारी, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। शब्दार्थ जान लेते हैं। दबैल, दबैल का अर्थ होता है किसी के दबाव में न आने वाला। घमासान, भयानक लड़ाई होना। सुराहियाँ, मिट्टी से बने लंबी गर्दन और तंग मुंह के बर्तन जिनमें पानी रखा जाता है। बेटा ये पानी के मटकों की तरह ही होती है सुराहियाँ। पानी के मटके जो होते हैं उनका जो मुंह होता है वो गोल होता है, और सुराही जो होती है इसका मुंह लंबा होता है। ठीक है। फर्शी दरी, फर्श पर बिछाकर बैठने के काम आने वाला मोटा कपड़ा। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की। उम्मीदवार, प्रतिभागी। तत्काल, तुरंत या फौरन। दड़बे, मुर्गियां बंद करने का स्थान, कूप बोलते जिन्हें। जिस तरह से बकरियों का बाड़ा होता है ना, जैसे बोलते हैं बकरियों के बाड़े में बंद कर दो, इसी तरह से मुर्गियों का होता है दड़बा। व्याकुल, परेशान, दुखी होना। बुजुर्ग होता है बूढ़ों, ओल्ड मैन। लस्टम पस्टम, जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज जान लेते हैं इसकी हम। बच्चों ने हिलकर पानी नहीं पीते का क्या अर्थ लगाया, यानी कि प्यास लगने पर खुद उठकर भी पानी न पीना। काम न करने पर बच्चों को किस सजा की धमकी दी गई, उनको रात्रि का भोजन नहीं दिया जाएगा। अंत में बच्चों को किस सजा की धमकी दी गई, अंत में उनका रात्रि का भोजन बंद कर दिया जाएगा, यही सजा मिली। भैंस के पिछले पैरों को बच्चों ने बांध दिया, किससे बांध दिया? चाचा जी की चारपाई के पायों में, बछड़े के पास उसके खुट्टे से, आंगन में गड़े हुए मोटे खंबे से, घर के बाहर की ओर दरवाजे से। तो बछड़े को चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिया। ये अनुच्छेद है बेटा, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के आंसर देने हैं।
तय हुआ कि आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। दूध दूहना होता है दूध निकालना। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पार बांध दी गई। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर तो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। भैंस के अगले 2 पैर बांधने के दौरान क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भैंस चौकन्नी हो गई और छुटाकर भाग गई। चाचा जी को पहल पहल क्या लगा? चाचा जी को पहल पहल लगा कि वह आंधी तूफान में फंसा है और साथ में भूचाल भी आया है। इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं एक शब्द के अनेक शब्द। दूध, दूध को दुग्ध भी बोलते हैं, पै और गोरस भी बोलते हैं। पैर, पाँव, चरण, पग। क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे बेटा। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर देख लेते हैं हम। क्रिया, क्रिया बेटा क्या होती है? कोई भी काम करना क्रिया कहलाती है। हिंदी भाषा में क्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वाक्य में क्रियापद से ही यह बोध होता है कि कर्ता द्वारा क्या किया जा रहा है। कर्ता कौन होता है बेटा? काम करने वाला। कर्ता की स्थिति क्या है अथवा क्या घट रहा है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया वर्ब कहते हैं। जैसे सारा घर धूल से अट गया, बछड़ा खोल दिया गया, सुरहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, अम्मा ने सिर पीट लिया। इन वाक्यों में गया, लुढ़की, दिया गया, पीट लिया, दिया गया, लुढ़की, गए, अट गए, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के मुख्य भेद अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक एवं सहायक क्रिया। ठीक है। क्रिया के ऊपर बेटा एक वीडियो डालेंगे, उसमें और अच्छे से समझ जाओगे। द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अकर्मक क्रिया वो होती है बेटा जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। जैसे राम लिखता है, लिखता है क्रिया हो रही है, लेकिन ये नहीं पता किससे क्रिया हो रही है, तो ये अकर्मक क्रिया है। और अगर मैं बोल दूं राम पेन से लिखता है, तो कर्म क्या है? पेन, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि जहाँ एक ही वाक्य में 2 कर्म रहते हैं। जैसे पिताजी ने बच्चे को साइकिल दिलाई। क्या दिलाया? साइकिल। किसको दिलाई? बच्चे को। तो यहाँ 2 कर्म हो गए। इसमें पदार्थवाची कर्म, मुख्य कर्म और प्राणिबोधक कर्म गौण कर्म कहलाता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ 2 क्रियाएं हों परंतु अर्थ पहले वाली क्रिया से मिल रहा हो। जैसे वे 4 भैंसों का दूध धोने में जुट गए। कितनी भैंसों का? 4 भैंसों का क्या करने लग गए? दूध धोने लग गए। तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तत्काल क्या किया गया? बछड़ा खोल दिया गया। देना और गया 2 क्रियाएं हो गई। किसको? बछड़े को क्या किया? खोल दिया गया। इन वाक्यों में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और संयुक्त क्रियाओं को रेखांकित कर भेद भी लिखना है। कार पकड़ने के लिए दामिनी दौड़ी। तो यहाँ 2 क्रियाएं हैं। किसको पकड़ने के लिए? कार को पकड़ने के लिए कौन दौड़ी? दामिनी दौड़ी। 2 कर्म हो रहे हैं। ठीक है। दादाजी प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं। दादाजी किसको पानी देते हैं? प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं। पौधा क्या है? कर्म है। डॉक्टर मुंजाल गणित पढ़ाते हैं। डॉक्टर मुंजाल क्या पढ़ाते हैं? गणित। तो
क्या का जवाब हमें मिल रहा है? सकर्मक क्रिया। और फिर अंशुमन जोर से रो पड़ा। देखो अंशुमन और फिर अंशुमन जोर से रो पड़ा, दो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर, मिली हुई क्रिया, रोना और पड़ा। ठीक है, तो ये हो गई संयुक्त क्रिया, जोर से रो और पड़ा। साहिबा ने अमृता को कॉफी पिलाई। किसने? साहिबा ने। और किसको कॉफी पिलाई? अमृता को। तो यहाँ दो कर्म है इसलिए द्विकर्मक हो गई। नानी रात भर जागती रही। नानी रात भर जागती रही, यहाँ अकर्मक क्रिया। रात भर जागती रही, लेकिन हमें कारण नहीं पता कि नानी क्यों जागती रही। उन्मुक्त ने मैच में पाकिस्तान को धुन डाला। उन्मुक्त ने और किसको धुन डाला? किसमें? मैच में, और पाकिस्तान को धुन डाला। दो कर्म भी हैं और धुन और डाला दो क्रियाएं भी हैं, इसलिए द्विकर्मक भी हो गई। उन्मुक्त ने मैच में पाकिस्तान को और धुन डाला। उन्मुक्त ने मैच में, धुन डाला की वजह से यह संयुक्त क्रिया हो गई। उन्मुक्त ने और मैच में पाकिस्तान को धुन डाला, यहाँ द्विकर्मक क्रिया भी हो गई। नीचे लिखे रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द प्रयुक्त करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। तुम तो निरे ना समझ हो। ना समझ का विलोम हो जाएगा समझदार। तुमने दंड योग्य कार्य किया। दंड का क्या हो जाएगा? पुरस्कार। तुमने पुरस्कार योग्य कार्य किया है। दुराचारी को विजय नहीं मिलती। दुराचारी का हो जाएगा सदाचारी, विजय का पराजय। अज्ञान से प्रभु परोक्ष रहता है। अज्ञान का विलोम हो जाएगा ज्ञान, और परोक्ष का प्रत्यक्ष। ज्ञान से प्रभु प्रत्यक्ष रहता है। रंभा स्वर्ग की अप्सरा नहीं थी, तो रंभा स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम हो जाएगा नरक। गर्मी में बाहर मत जाओ। गर्मी का विलोम हो जाएगा सर्दी, सर्दी में बाहर मत जाओ। पाठ में कुछ मज़ेदार शब्द युग्म आए हैं, जैसे लास्टम, पास्टम, अगाड़ी, पिछाड़ी, उल्टे, सीधे, ठुस्सम, ठास आदि। प्रचलित शब्द युग्मों का पहला शब्द दिया गया है, पूरा करने का प्रयास कीजिए। साठ, गांठ, खुशर, फुशर, ऊट, पटांग, ऐरा, गैरा, चूं, चा, अगड़म, पगड़म, हट्टा, कट्टा, अनाप, सनाप, लप्पड़, पप्पड़। इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम बेटा। नौकरों को निकाल देने का फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि घर के सारे बच्चे कामचोर हो गए थे। उनसे हिलकर पानी भी नहीं पिया जाता था। तब दादी ने फैसला लिया कि सारे नौकरों को छुट्टी दे दी जाए, सभी अपना काम स्वयं करेंगे। दरी की सफाई किस प्रकार की गई और नतीजा क्या रहा? दरी पर बहुत सारे बच्चे जुट गए और चारों ओर कोनों को पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर पीटना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी अब वो फर्श पर थी, सभी के सरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। बच्चों के द्वारा की जाने लायक काम क्या क्या बताए गए? बच्चों के द्वारा की जाने लायक काम निम्न थे। मैली दरी को साफ करना, आंगन का कूड़ा साफ करना, पेड़ों को पानी देना। सूप देखकर भेड़ों की क्या प्रतिक्रिया रही? दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देखकर सब की सब उस पर झपट पड़ी। उनकी नज़र तो बस सूप के दानों पर जमी हुई थी। सबको रोंदती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जमीन पर पानी छिड़कने से क्या हुआ? फर्श पर धूल तो पहले से ही जमी हुई थी, पानी डालते ही धूल कीचड़ में बदल गई। बछड़ा खोल देने पर क्या परिणाम रहा? बछड़ा खोल देने पर भैंस के पैरों में ब्रेक लग गए,
बछड़ा तत्काल दूध पीने में जुट गया। दूध दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी और बछड़ा बागी हो गया था। क्या आप घरेलू कार्यों में सहायता करते हैं? बताइए किस प्रकार। बेटा ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि आप अपने घर के कार्य में क्या क्या सहायता करते हैं। मैंने लिखा है, हाँ हम अपने माता पिता के साथ उनके घर के छोटे छोटे कार्य में मदद करवाते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ किचन में मदद करवाती हूँ। कपड़े समेटने में व घर की साफ सफाई में मदद करवाती हूँ। मेरा भाई बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आता है। मेरा भाई और मैं दादा दादी के कार्यों में भी मदद करवाते हैं। और इसका मतलब ये है कि बेटा हमें अपने घर के कार्य अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार करवाने चाहिए। आई होप बेटा आप अच्छे से इनको समझ पाए होंगे। और ये एक बार पहले भी करवा चुकी हूँ, असाइनमेंट दे चुकी हूँ बेटा। और अगर जिस बच्चे का काम पेंडिंग है, जिसने अपना वर्क अनकम्प्लीट कर रखा है, वो इन वीडियो के माध्यम से अपना वर्क कंप्लीट करे और लर्न करे, क्योंकि आपके ऑनलाइन टेस्ट भी अब होने वाले हैं। ओके बाय बेटा।